ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आई खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मंगलवार से शुरू हुई ताजमहल में निःशुल्क वाईफाई सेवा। केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने किया बीएसएनएल की सुविधा का शुभारंभ। पुलिस को मिली नई चुनौती, लूट की वारदात में हुआ एक और इजाफा। हींग की मंडी जाते समय जूता व्यवसायी से लूटी 1 लाख की रकम। डीआईजी के तेवर बेहद सख्त, एसएसपी कार्यालय का किया औचक निरीक्षण में मिली खामियों को लेकर जताई नाराजगी, सुधार लाने के निर्देश। और पाक माह रमजान में शहर की मुस्लिम बस्तियों में इंतजामों की कमी, नीले खेमे ने सफाई और पानी की मांग को लेकर निगम में भरी हुंकार। और अब खबरें विस्तार से। दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों को अब विश्वदाय स्मारक ताजमहल में निःशुल्क वाईफाई सेवा मिल सकेगी। मंगलवार को केंद्रीय संचार एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने इस सुविधा का शुभारंभ किया। बीएसएनएल की ओर से आगामी 2016 तक देश के अन्य ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों पर भी ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। कहा जाता है कि ताजमहल की खूबसूरती अच्छों को अपनी ओर खींच लाती है। तभी तो एक 5 सितारा होटल में वाईफाई सेवा का शुभारंभ करने के बाद केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ताजमहल जा पहुंचे, जहां ताज के पूर्वी गेट पर विभाग के आला अधिकारियों ने मंत्री का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। ताजमहल में पहुंचने के बाद केंद्रीय मंत्री ने निःशुल्क वाईफाई सुविधा की भी हकीकत जानी। उन्होंने अपने स्मार्टफोन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जोड़ते हुए बीएसएनएल की इस सुविधा को ऐतिहासिक बताया। इस दौरान काफी देर तक मंत्री जी अपने परिजनों से भी रूबरू होते रहे। इस मौके पर विभागीय अधिकारी पूरी तरह मंत्री जी की आप भगत करते नजर आए। देखो हम बात कर रहे हैं ताजमहल से तुमसे। अच्छा देखना चाहते हो अपने आप को? और क्या केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने वाईफाई सेवा का शुभारंभ कर ताजमहल में इस सेवा का स्वयं निरीक्षण किया। पूरे ताजमहल परिसर में घूमने के बाद केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री को इस सुविधा से जोड़ते हुए इस क्षण को ऐतिहासिक बनाया। वैसे तो ताजमहल की खूबसूरती भारत ही नहीं दुनिया भर में अजूबे के रूप में पहचान रखती है। अब समय बदली बयार ने तकनीकी सुविधाओं से विश्वदाय स्मारक को लैस कर दिया है। अब दुनिया भर से आने वाले सैलानी ताजमहल में बैठकर अपने मुल्क से भी रूबरू हो सकते हैं। मंगलवार को केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ताज में वाईफाई सेवा का शुभारंभ किया। बीएसएनएल की ओर से दी जाने वाली इस सुविधा के लिए 100 एबीपीएस ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल किया गया है। बीएसएनएल पर्यटकों को एक दिन में कुल 30 मिनट ये सुविधा निःशुल्क देगा। हमने बनाया है ई बस्ता, एक बटन दबाते आपके क्लास की क्या क्या किताबें हैं वो आपके सामने आएंगी। तो तकनीक के माध्यम से आम आदमी का प्रयोग कैसे हम कर सकते हैं? डिजिटल इंडिया इस देश में वो आर्किटेक्चर खड़ा करता है, हम कोशिश कर रहे हैं। शुभारंभ के दौरान केंद्रीय मंत्री ने बीएसएनएल की आगामी योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की। आगामी 2016 तक बीएसएनएल देश की अन्य ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों पर इस सुविधा के विस्तार करने की योजना बना रहा है। विश्वदाय स्मारक पर इस सुविधा के प्रारंभ होने से जहां पर्यटकों को दुनिया से कनेक्ट होने का लाभ मिल सकेगा, वहीं सुरक्षा एजेंसियों को भी। जिला मुख्यालय स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे पार्षद पति दीपक कुमार ने अपनी पत्नी और वार्ड 32 के पार्षद के खिलाफ सनसनीखेज आरोप लगाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। पार्षद पति ने पत्नी के चरित्र पर गंभीर आरोप लगाते हुए घर का कीमती सामान लेकर फरार होने की बात कही और अपनी जान को भी खतरा बताया। मेरी पत्नी पार्षद शांति मोहर उसका नाम है, वार्ड नंबर गठमंडी से पार्षद थी वो। उसके कुछ लोगों से नाजायज संबंध बन गए थे एक जाट समाज के आदमी से। क्या वो जाट समाज का आदमी इसको कई महीनों से बहका रहा था और उससे कह रहा था तेरा आदमी नहीं पड़ती है तेरी है क्या आदमी से, तो उस आदमी को छोड़ दे और तेरे बच्चों, मेरे पास 1.5 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी है और मेरे पास और तेरे बच्चों को नाम है कि दोनों 1 लाख रुपये करा दूंगा, तो मेरे संग रहे। कल शाम को सामान भर के वो ले जा रही थी, तो मैं संजय 5 बजे करीब मैं पहुँचा घर पे और मैंने रोकने की कोशिश करी, पर शांति माँ ने पुलिस को फ़ोन करके पुलिस को गुमराह करके कह दिया मुझे मारपीट की है जो किया है
और पुलिस ने मुझे उठाकर बंद कर दिया। रमजान के पाक माह में शहर की मुस्लिम बस्तियों में फैली गंदगी और पानी की समस्या को लेकर नीले खेमे में नगर निगम में हुंकार भरी। पार्टी विधायकों के साथ पहुंचे पदाधिकारियों ने उप नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की। समस्या का समाधान न होने पर बसपाई सड़क पर उतरकर बड़े आंदोलन की बात कह रहे हैं। आगरा जनपद में जन समस्याओं को लेकर राजनीतिक दलों की चिंता साफ नजर आने लगी है और आए भी क्यों न, आने वाले विधानसभा चुनाव की आहट जो सुनाई देने लगी है। ऐसे में जनता का सबसे बड़ा हितैषी बनने का दिखावा करना लाजमी बात है। बहुजन समाज पार्टी भी जिसमें पीछे नहीं है। आने वाले रमजान माह को ध्यान में रखकर जिसके नेताओं ने क्षेत्रीय समस्याओं की ओर ध्यान खींचने की कोशिश की, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं विधायकों ने इस संबंध में नगर निगम में अधिकारियों से भेंट कर रमजान के लिए जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने की मांग उठाई। हम सब लोग बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष व्यास जी के नेतृत्व में रमज़ान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है और अभी भी मुस्लिम बस्ती में सफाई व्यवस्था खराब है। पूरे शहर में नालों की सफाई नहीं हुई है, पूरे शहर में गंदगी है। सफाई व्यवस्था को लेकर आज हम सब लोग ज्ञापन देने आए हैं और जो अधिकारी अनिल जी से उनसे मांग की है कि जल्दी से जल्दी जब रमज़ान शुरू होने से पहले सभी मुस्लिम बस्तियों की सफाई हो जाए, शहर के सभी नालों की सफाई हो जाए। जैसे बरसात का मौसम आने वाला है, जिससे शहर के नागरिकों को कोई परेशानी ना हो। जो भी हमारी मुस्लिम बस्तियां हैं जहां गंदगी का अंपार लगा हुआ है, पानी व्यवस्था सही ढंग से उनको नहीं मिल पा रही है और स्ट्रीट लाइटें बिल्कुल बंद पड़ी हुई हैं, क्योंकि ये पवित्र महीने में इससे पहले भी हमारी सरकार रही तो बहुत पहले ही तैयारियां कर ली जाती थी। इस समय बिल्कुल कोई तैयारी नहीं की जा रही है। हम लोग कई बार प्रशासन से मांग कर चुके हैं पर प्रशासन इस चीज़ को गंभीरता से नहीं लेते हैं। अगर प्रशासन गंभीरता से ले लें तो हम लोगों को ज्ञापन देने की जरूरत नहीं पड़े। बसपा कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर नगर निगम में जमकर नारेबाजी की। उनका कहना था कि विभाग को सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइट या CFL के जरिए प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए, जबकि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में साफ सफाई के प्रबंध के साथ साथ माह रमजान में खासी तरजीह देने की बात पर जोर दिया गया। आगरा पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी भारतीय जनता पार्टी ने आगामी 18 जून को होने वाले प्रदर्शन को लेकर मंगलवार को कमिश्नरी में कमिश्नर को एक ज्ञापन दिया। इस मौके पर भाजपा नेताओं से जब पूछा गया कि एक ओर तो पुलिस पर नकारात्मक कार्यशैली को लेकर प्रदर्शन का बिगुल फूंकने वाली भाजपा के नेताओं द्वारा विगत दिनों पूर्व SP सिटी का सम्मान किया गया था, आखिर क्यों? इस सवाल पर भाजपाई बगले झांकते नजर आए। जिले में बढ़ते अपराध को आधार बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बीते कई दिन से पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जिसके तहत विगत दिनों पूर्व भाजपा की महिला इकाई द्वारा SSP को चूड़ियां भेंट कर विरोध जताया था, पर SSP की गैर मौजूदगी के चलते भाजपा की महिला कार्यकर्ता और नेता उग्र हो गयी और वहां जमकर हंगामा भी हुआ। इसी क्रम में अब केंद्रीय राज्य मंत्री सांसद रामशंकर कठेरिया के नेतृत्व में आगामी 18 जून को तकरीबन 25,000 की भीड़ के साथ प्रदर्शन की तैयारी है। इसी को लेकर भाजपा नेताओं का एक मंत्रिमंडल कमिश्नर को ज्ञापन देने पहुंचा, जहां प्रदर्शन को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए भाजपा नेताओं ने प्रदर्शन को लेकर बताया कि इस प्रदर्शन में पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और इस प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष के शामिल होने की भी संभावना है। आप कह रहे हैं ये आपका मत हो सकता है, निजी परिवार का मामला है। कहीं आपको उसमें नहीं है, एजेंडे में कहीं भी जिक्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच में जाकर संघर्ष करती है। कार्यकर्ता जेल में लेके आए, कोई आंदोलन भाजपा ने क्यों नहीं किया? विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम था, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हमारे बंधु है और उसके लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लगे और बाकायदा संघर्ष करा और कार्यकर्ता छूटे। जल आंदोलन क्यों कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर आप स्थिति देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी तो एक विकल्प है। ये तो रहा इस प्रदर्शन का एक पहलू, जिसमें भाजपा बढ़ते अपराध और पुलिस की लचक कार्य प्रणाली को लेकर आम जनता के हित में सड़कों पर उतर रही है, जिससे जनता के बीच ये संदेश जाए कि आज भी भाजपा आम जनता की लड़ाई के लिए सबसे आगे है। लेकिन ये बात भी समझ से परे है कि जिस आगरा पुलिस को नाकारा बता सड़कों पर उतर रही भाजपा के नेता 2 दिन पहले विजयनगर कॉलोनी में SP सिटी का खुद अभिवादन करते नजर आए, जिसमें इस आंदोलन की कमान खुद हाथ में लिए कैबिनेट राज्य मंत्री के प्रतिनिधि अनिल चौधरी और निजी सचिव खुद SP सिटी के सम्मान में मौजूद रहे और आगरा पुलिस की तारीफ में कसीदे गढ़े गए। जब सवाल आज ज्ञापन देने पहुंचे तो भाजपा के वरिष्ठ नेता और ब्रज क्षेत्र के मीडिया प्रभारी विजय शिवहरे से पूछा गया तो वो खुद उलझ गए और कहा कि उनके संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है। SP सिटी का सम्मान उस क्षेत्र की जनता ने करा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने नहीं करा।
अब देखना होगा कि जिस तरह भाजपा इस आंदोलन को पूरी ताकत से लड़ने की रणनीति बना रही है, उसमें ये प्रकरण कितना प्रभाव डालता है और भाजपाई जनता को इसका क्या जवाब देते हैं। बीएड काउंसलिंग में अभ्यर्थियों के मोहभंग ने निजी बीएड कॉलेज संचालकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अभी तक हुई काउंसलिंग में सिर्फ 30% अभ्यर्थियों ने ही रुचि दिखाई है। हैरत की बात तो ये है कि इन 30% में से सिर्फ 3% अभ्यर्थी ही कॉलेजेस में प्रवेश के लिए पहुंचे हैं। एक समय था जब बीएड के लिए कॉलेजेस में अभ्यर्थियों की मारामारी रहती थी और आज के बदले समय ने लोगों का बीएड से मोह भंग कर दिया है। यही वजह है कि अब तक हुई काउंसलिंग में सिर्फ 30% अभ्यर्थियों ने ही रुचि दिखाई है। आगरा के काउंसलिंग प्रभारी संजय चौधरी मोह भंग की वजह नौकरी न मिलना मानते हैं। बीते वर्षों से परिषदीय विद्यालयों में अध्यापक के लिए बीएड के साथ टेट की अनिवार्यता ने अभ्यर्थियों की मुश्किलें ज्यादा बढ़ा दी है। काफी कम लोग आ रहे हैं, पिछले दिनों में 60 के आसपास आ जाते थे, इस बार बहुत कम आ रहे हैं। नहीं, इसके लिए ये कि बीएड करने के बाद नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी मिलती तो लोग बीएड करते, इसलिए नहीं मिली नौकरी, बीएड नहीं कर रहे। मंगलवार को विश्वविद्यालय के खंडारी स्थित काउंसलिंग केंद्र पर अव्यवस्थाओं की वजह से अभ्यर्थी परेशान रहे। दूर दराज के क्षेत्रों से आए अभ्यर्थी घंटों काउंसलिंग के लिए इंतजार करते रहे। सिर्फ एक काउंसलिंग काउंटर होने की वजह से लोगों को लंबी लाइन में लगा रहना पड़ा। वहीं अभ्यर्थियों के मोहभंग की वजह से निजी बीएड कॉलेज संचालक बेहद मुश्किल में दिख रहे हैं। हैरत की बात तो यह है कि काउंसलिंग कराने वाले 30% अभ्यर्थियों में से सिर्फ 3% अभ्यर्थी ही कॉलेज तक पहुंचे हैं। और इसी खबर के साथ वक्त तो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। ब्रेक के बाद अगली खबर। उत्तर प्रदेश प्रावधिक विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग काउंसलिंग मंगलवार से शुरू हो गई। इंजीनियरिंग प्रवेश में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए काउंसलिंग सेंटर्स पर ऑनलाइन अभिलेख परीक्षण किया जा रहा है। काउंसलिंग के पहले दिन आगरा कॉलेज केंद्र पर कम ही अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग काउंसलिंग मंगलवार से शुरू हो गई। आगरा में यूपीटीयू द्वारा काउंसलिंग के लिए 4 केंद्र बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश प्रावधिक विश्वविद्यालय द्वारा कोड नंबर प्राप्त होते
होते ही सभी केंद्रों पर काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। आगरा कॉलेज इंजीनियरिंग संकाय काउंसलिंग केंद्र पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। आज 16 जून से यूपीडी काउंसलिंग शुरू होनी थी। यूनिवर्सिटी से कल रात को हमें पासपोर्ट प्राप्त हो गया और हमारे यहाँ काउंसलिंग जो है अब कल रात को ही हमने पूरा सेटअप तैयार कर लिया था, क्योंकि हमारा जो है शहर में बीचों बीच में कॉलेज है और हमारे यहाँ हजारों बच्चे आते हैं। इंजीनियरिंग में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन कराया जा रहा है। आय और जाति प्रमाण पत्रों की गहनता से जांच कराई जा रही है। इन्हीं प्रमाण पत्रों के सहारे प्रवेश में सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा होता है। कुछ शातिर अभ्यर्थी फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे राजकीय कॉलेजेस में प्रवेश ले लेते हैं। इसी तरह से आय प्रमाण पत्र भी फीस प्रतिपूर्ति का आधार माना जाता है। काउंसलिंग केंद्रों पर पहले दिन कम अभ्यर्थियों का ही रुझान देखने को मिला। आगरा में प्लांटेशन को लेकर मिले लक्ष्य के बाद वन विभाग ने भी दिखाई अपनी सक्रियता, जिसने प्रशासन के निर्देश के बाद अपने साथ कई विभागों को इस अभियान से जोड़ते हुए तेजी से काम प्रारंभ कर दिया है। इस संबंध में जिला वन संरक्षक के सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 जुलाई से अगस्त के अंत तक बड़े पैमाने पर न केवल पेड़ लगाए जाएंगे बल्कि उनके संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। पूरा प्रयास किया जा रहा है। हमारे जिले में इस वर्ष जो है 2,20,000 पौधे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में हो रहे हैं। उस पर पूरी निगरानी है, तमाम समितियां बनी हुई हैं। उसमें जो है हम सभी विद्यालयों को शामिल कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी जो है स्टेट की, उसकी जिला ब्रांच है, वो भी पूरी लग रही है। हमारे जुडिशरी के अफसर्स भी उसको देखेंगे, विद्यालय के लोग जाएंगे, NGO जाएंगे, पत्रकार बंधुओं और हमारे मीडिया से भी पूरी गुजारिश है कि सही वृक्षारोपणों को देखें। हम उसमें पूरी सुरक्षा करके लगाने का प्रयास कर रहे हैं और हमने मतलब स्टेट ने एफिडेविट भी दिया है कि हम उसमें वृक्षारोपण सफल करने का पूरा प्रयास करेंगे और सफल होगा जो है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ताजनगरी के हजारों लोग आगरा कॉलेज मैदान पर प्रातः 6:30 से योग करेंगे। योग पर मच रहे बवाल पर संत बाबा प्रीतम सिंह जी ने योग को धर्म से अलग बताया है। योग को स्वास्थ्य का विषय बताते हुए समाज के प्रबुद्ध लोगों ने इस ऐतिहासिक क्षण में सम्मिलित होने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर विश्व भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता की प्राचीन विधा योग को विश्व भर के 177 देश सहमति दे चुके हैं। ताजनगरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आगरा कॉलेज खेल मैदान पर प्रातः 6:30 बजे से 8 बजे तक योग अभ्यास किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शहर भर के समाज सेवी एकजुट होकर लगे हुए हैं। विशेष से तो इसको जोड़ना नहीं चाहिए, ये तो हर इंसान के लिए है। जैसे इंसान वर्जिश करता है अपने शरीर को बनाने के लिए, सेहत को बनाने के लिए, ऐसे ही योग है। योग करने से मन की भी एकाग्रता होती है और सेहत भी ठीक रहती है इंसान, और कई रोगों से बचा रहता है। इसको किसी भी समाज के धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, तो सबके लिए है। इसका तो कोई है नहीं भी, ये कोई ग्रंथ थोड़ी है भी, ये हिंदुओं का ग्रंथ है, सिखों का ग्रंथ है, मुसलमानों का ग्रंथ है, ये तो योग है। योग दिवस पर पूरे समाज से आह्वान किया गया है कि 21 जून को प्रातः 7 बजे से जो अपने देश की योग की विद्या है उसके पूरे विश्व में सम्मान देने हेतु जो कार्यक्रम घोषित किया है उसमें सहभागी हों। इस कार्यक्रम में भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान अशोक ध्यानचंद भी भाग लेंगे। मंगलवार को आयोजन समिति द्वारा पोस्टर का विमोचन किया गया। गुरुद्वारा सिकंदरा के संत बाबा प्रीतम सिंह ने योग को स्वास्थ्य का विषय बताया। धर्म विशेष से योग को जोड़ने पर आयोजन समिति के लोगों ने गलत बताया। गौरतलब है कि योग को लेकर कुछ राजनीतिक लोग बवाल खड़ा किए हुए हैं। वैसे तो आमो खास सभी को मालूम है कि आगरा संभागीय परिवहन कार्यालय पर दलाली होती है, लेकिन इस दलाली का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि वो बिना दलाल के काम कराने वालों का काम नहीं होने देगा, नहीं सोचा था। हालांकि विभागीय अधिकारी लोगों को दलालों से दूर रहने की सलाह देते हैं, वहीं दूसरी तरफ विभागीय कर्मचारी दलालों को तो कमरे के अंदर और आम लोगों को खिड़कियों के बाहर घंटों लाइन में लगाए रहते हैं। आरटीओ कार्यालय पर दलालों की बल्ले बल्ले हो रही है, वो भी विभागीय कर्मचारियों की मिली भगत के चलते। इस साठगांठ में विभागीय अधिकारी शामिल हैं कि नहीं मालूम नहीं। हालांकि विभागीय अधिकारी आरटीओ में वाहन संबंधी कार्य कराने आने वाले लोगों से दलालों से दूर रहने की अपील करते हैं। वहीं इन्हीं के विभागीय लोग दलालों से अपने कमरों के अंदर घुसकर रिश्वत लेकर कार्य करा रहे हैं और आम आदमी अपने कागजों को लेकर लाइनों में लगा रहता है। आरटीओ के कर्मचारी दलालों के कार्य को प्राथमिकता से पहले करते हैं, वहीं आम आदमी को घंटों लाइन में लगाए रखते हैं।
बावजूद इसके आरटीओ अधिकारी आम जनता से तो दलालों से दूरियां बनाए रखने की अपील करते हैं, लेकिन अपने कार्यालय में दलालों पर प्रतिबंध नहीं लगा पा रहे, जिसे देखकर आरटीओ के अधिकारियों पर भी दलाली प्रथा को बढ़ावा देने का सवालिया निशान लगा है। दक्षिणांचल विद्युत विभाग अपने विद्युत क्षेत्रों में 100% मीटर लगाने का अभियान चला रहा है, जिसकी सफलता के बाद अभियान के दूसरे चरण की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इसकी शुरुआत बरौली अहीर से की जा रही है। इस बार DVVNL अधिकारी इस अभियान को सफल बनाने के लिए विभागीय टीमों में इजाफा करने का मन बना रहे हैं। DVVNL अपने विद्युत क्षेत्र में 100% मीटरिंग का अभियान चला रहा है, जिसमें उसे सफलता भी मिल रही है। इस अभियान के पहले चरण में 10 टाउन में एक साथ एक अभियान शुरू किया गया था और 10 टाउन में सफलता मिलने के बाद दक्षिणांचल दूसरे चरण में अभियान शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जिसकी शुरुआत भी विभागीय अधिकारियों ने कर दी है। विभागीय अधिकारियों की माने तो इस अभियान की सफलता के बाद दक्षिणांचल को हर साल राजस्व में होने वाला नुकसान लगभग समाप्त हो जाएगा। मीटिंग अभियान में हमें जनता का बहुत अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। जहाँ भी हम मीटर लगाने जा रहे हैं, जनता खुद अपना सहयोग प्रदान कर रही है और जनता भी चाहती है कि उनको 24 घंटे बिजली मिले। नियामक आयोग के आदेश पर दक्षिणांचल विभाग ने 12 मई से इस अभियान की शुरुआत की थी, जिसमें करीब 50 टीमों को लगाया गया था, जिसमें SDO, JE लेवल के अधिकारी शामिल थे। दूसरे चरण में विभाग ने टीम को बढ़ाकर 70 से 80 के बीच कर दिया है, ताकि अभियान को तेजी से पूरा किया जा सके। मंगलवार को आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में आप नेताओं ने भाजपा केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया और स्मृति ईरानी पर फर्जी डिग्री बनवाने के आरोप लगाए हैं और जांच की मांग की है। वहीं आप नेताओं ने फर्जी डिग्री में कई और बड़े चेहरों को बेनकाब करने के कागजात भी पेश किए हैं। आम आदमी पार्टी के कानून मंत्री के फर्जी मार्कशीट मामले के उजागर होने के बाद पार्टी ने भले ही अपने मंत्री को पार्टी और मंत्री पद से बेदखल कर दिया हो, लेकिन अब पार्टी कार्यकर्ता विपक्षी दलों के नेताओं पर होने वाली जांचों को जल्द पूरी कराने की मांग करने लगे हैं। ऐसी ही एक मांग को लेकर जिला संयोजक कपिल वाजपेयी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और भाजपा के 2 केंद्रीय मंत्रियों पर फर्जी मार्कशीट संबंधी आरोप लगाए, साथ ही जांच होने तक इस्तीफे की मांग की। कुछ डिग्री और अपॉइंटमेंट को लेकर वर्तमान मंत्रियों को और कुछ विधायकों के ऊपर हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। उसमें प्रमुख रूप से रामशंकर जी कठेरिया, स्मृति ईरानी जी जो 6 दिन की डिग्री पे अपने पद पर हैं, बब्बन राय जी और एक यादव सर्वेश जी यादव। आपके कानून मंत्री के फर्जी मामले के बाद पार्टी की हालत खिसियानी बिल्ली के जैसी हो गई है, जिस पर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी पंक्तियां पार्टी के अंदर हो रही उठापटक पर बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं, जिनके खुद के मंत्री के कागजी कागजात फर्जी साबित होते हैं। अब वो विपक्षी दलों के उन नेताओं के उन मामलों को लेकर आंदोलन करने की मांग कर रहे हैं जिन पर सरकारी विभागों की जांच पहले से चल रही है। गर्मियों की छुट्टियों में जहां बच्चे मौज मस्ती में लगे रहते हैं, तो वहीं सेंट जॉन्स क्रिकेट क्लब ने बच्चों के लिए एक 40 दिवसीय क्रिकेट कैंप का आयोजन किया था, जिसका मंगलवार को समापन किया गया, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार दिए गए। गर्मियों की छुट्टी में सेंट जॉन्स क्रिकेट क्लब ने बच्चों के लिए एक 40 दिवसीय क्रिकेट क्लब का आयोजन किया था, जिसमें हर उम्र के बच्चों ने भाग लेकर अपनी अपनी प्रतिभा को निखारा। मंगलवार को जिसका समापन किया गया, इस दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। सेंट जॉन्स क्रिकेट क्लब के कोच ने बताया कि इस वर्ष करीब 180 बच्चों ने इस क्लब के माध्यम से अपने खेल को सुधारा है। साथ ही छोटे छोटे बच्चे जिन्हें ठीक से बैट भी पकड़ना नहीं आता था, यहाँ आकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और बहुत सारे प्राइजेस हैं बच्चों के लिए और बच्चों को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। एक 25 साल का सफ़र हमने पूरा किया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक लंबा सफ़र मैंने यहाँ तय किया है और उसके लिए मैं तमाम आगरा के जो लोग हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन लोगों ने मुझे सहयोग दिया यहाँ पर, और आशा करता हूँ कि ऐसे मुझे सहयोग मिलता रहे और मेरा कैंप ऐसे चलता है। यहाँ पे हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा। बैट कैसे पकड़े हैं, शॉट कैसे मारे हैं, तो बॉल फास्ट बॉल कैसे खेले हैं, स्विंगिंग बॉल कैसे खेले हैं, स्पिन कैसे करवाए हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी और ये कैंप बाकी बहुत अच्छा है और यहाँ के सब बहुत अच्छे से सिखाते हैं। ये नहीं है कि और सब होगा कि मारे पीते हैं, बहुत प्यार से सिखाते हैं, बहुत अच्छे सब हैं। हमने बहुत कुछ सीखा था यहाँ पे, बॉलिंग कराने के लिए, बैट पकड़ने के लिए, स्पिन बॉल कराने के लिए, इन स्विंग कराने के लिए, आउट स्विंग कराने के लिए। 40 दिन का।
हमने इस कैंप में बहुत कुछ सीखा, बैटिंग, बॉलिंग, कैचिंग, फील्डिंग, कीपिंग, सब कुछ सीखा और हमें इस कैंपस में बहुत मजा आया। बच्चों की प्रतिभा के निखार और बच्चों के खेल के प्रति रुझान को देख बच्चों के माता पिता भी खासे खुश दिखाई दिए। उनका कहना था कि इस तरह के कैंप के आयोजन होते रहने चाहिए, बल्कि इस तरह के कैंप केवल छुट्टियों में ही ना होकर पूरे वर्ष चलने चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो बच्चे आज शौकिया तौर पर खेल रहे हैं वो इसे अपना कैरियर ऑप्शन बना सके। मेरा बेटा भी यहाँ पे था और मुझे बड़ी खुशी है, पहली बार मैंने इसको यहाँ कराया है प्रशिक्षण, जॉर्जियस में पढ़ता है वो, लेकिन उसको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। उसको बैट पकड़ना आ गया, उसको बॉलिंग करना आ गया, उसको फील्डिंग और सबसे बढ़िया डिसिप्लिन आ गया। और ये उन्होंने एक बात कही थी, बिल्कुल अच्छी कही थी कि यार स्कूल जाने को तो वो 7 बजे उठता था, बड़ी मुश्किल से उठता था, और यहाँ आने के लिए तो वो 4:30 बजे उठ जाता। 5 बजे तक तो तैयार होकर चलो वही छोड़ने आओ। बहुत अच्छी जगह है और आगरा के अंदर ये हर साल जो लगता है कैंप, मैं उम्मीद करता हूँ तो ये हर साल का, ये साल भर पूरा लगे तो अच्छी बात है, लेकिन 25 साल इसने पूरे करे हैं सेंट जॉन्स क्रिकेट ग्राउंड के कुछ, उसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।